नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। केतु आपकी कुंडली में जहां 11 नंबर लिखा है वहां से 10 नंबर में आ रहा है। और आज हम बात करेंगे लियो यानी कि सिंह, लियो मून साइन, लियो एसेंडेंट, सिंह राशि और सिंह लग्न की। तो क्या है सिंह राशि? यानी अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है और वहाँ पर चंद्रमा है तो आपकी राशि सिंह है, लियो है, और ये चंद्र राशि की बात है। और अगर आपकी कुंडली में पहले स्थान में 5 नंबर लिखा है तो आपका लग्न, जन्म लग्न जो है वो सिंह है, लियो एसेंडेंट। सो एसेंडेंट वालों को ज़्यादा इफेक्ट होगा। और जिनकी कुंडली में पहले स्थान में 5 नंबर भी लिखा है, चंद्र भी है, तो उनकी कुंडली लियो मून साइन और एसेंडेंट दोनों है, उनको सब ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। सो हम केतु के इफेक्ट्स देख रहे हैं। बाकी सब प्लैनेट्स क्या इफेक्ट करेंगे हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो भी कुछ कंट्रोल करेंगे। जैसे होता है कि हम यहाँ से कुछ होता है तो दूसरे प्लैनेट्स प्रोटेक्ट करते हैं या साथ देते हैं, उसको अपोज करते हैं, क्या करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन केतु क्या करेगा उसमें, हम उसकी बात करेंगे। केतु अभी 7वें स्थान में चल रहा है और आपकी कुंडली में 6ठे स्थान में आएगा, यानी कि 11 नंबर लिखा है वहाँ से 10 नंबर लिखा है वहाँ पर आएगा। सो लियो वालों, आपके लिए थोड़ा अच्छा ये रहेगा कि थोड़ा राहत हो जाएगा कि जो स्ट्रेस, और ये बदल रहा है 18 अगस्त 2017, यानी अगस्त इसी महीने में 18 हो, जिसके इफेक्ट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे सितंबर फर्स्ट वीक से। ये 7वें भाव से रिलेटेड जो तकलीफ है उसमें से आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं या आपका इन्वॉल्वमेंट ही नील हो गया था, ज़ीरो हो गया था, वो वापस आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको होगा कि नहीं अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे थोड़ा सोचना चाहिए क्या हो रहा है, मैंने क्या गलतियाँ की, वो एहसास भी होगा कि मैंने क्या अच्छा किया, वो भी एहसास होगा। मतलब वो सारी अच्छी बुरी जो है वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब ये केतु जो है वो 6th हाउस में आएगा, जो है हमारा जॉब का है, हमारा शत्रु भाव भी है, हमारा हेल्थ का भी है, उसमें जो हमारे आंत होते हैं पेट में, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें आती है ये भाव में, 6ठे भाव में। सो केतु क्या करता है कि आपको, जो लोग जॉब कर रहे हैं, रिटायरमेंट चाहते हैं, वो ये केतु में रिटायर हो जाएंगे। ये केतु उनको रिटायरमेंट दे सकता है। बदलने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, मकर के केतु की, 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ आएगा। उसके बाद आने वाले 1.5 साल में वो आप छोड़ देंगे। आप कहीं पर बहुत काफ़ी टाइम से अटके हुए कि मैं जॉब छोड़ दूं या मैं ये बिज़नेस बंद कर दूं, मैं रिटायर हो जाऊं या मैं काम छोड़ के थोड़ा फ्री होना चाहता हूं, तो ये केतु आपको वो करवाएगा। और आप नहीं चाहते हैं तो भी करवाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके पास अच्छा काम है वो छूट ना जाए। यस, सो ये केतु ये भी कर सकता है। सो केतु आपको ये स्ट्रेस थोड़ा देगा, आपको बेचैनी देगा। और उसमें भी जिसकी केतु की दशा चल रही है और जन्म का केतु भी यहाँ पर है और ये केतु भी वहाँ पर आ रहा है 6ठे स्थान में, वो डेफिनेटली अपना काम जो कर रहे हैं वो छोड़ देंगे। और फिर 1.5 साल तक उनको एक उलझन रहेगी, एक स्ट्रेस रहेगा, पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा लगेगा। एंड देन वापस अगर एज के हिसाब से वो कंफर्टेबल है कि मतलब रिटायरमेंट की एज ख़त्म नहीं हो चुकी है, यंग है, तो फिर 1.5 साल बाद वापस कुछ शुरू करेंगे। सो ये 1.5 साल उनके लिए ऐसा जा सकता है। तो थोड़ा मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप मनी वाइज प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बात जो आती है वो पैसे पे आती है। सो अगर आपके पास वो व्यवस्था है थोड़ी, तो आप थोड़े संभल सकते हैं, आपको थोड़ा मानसिक शांति मिलेगी कि बाकी सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, भले काम नहीं है। तो वो मनी मैनेजमेंट आप करना ज़रूरी समझते हैं और कर सकते हैं तो अच्छा है। दूसरा ये जो है ना केतु, वो आपको ये रोग का स्थान है। अगर आपको खाने पीने में ध्यान नहीं रखेंगे आप तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है। बिकॉज 6th हाउस जो है ना उसमें हमारे पेट के अंदर जो आंत होती है ये, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ ध्यान रखना पड़ेगा तीखा खाने से या ऐसा उसमें कुछ अल्सर टाइप का नहीं हो जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। और हेल्थ वाइज क्या है कि थोड़ा आप अगर एक्सरसाइज करने वाले हैं, अगर आप एकदम
अपने आप को फिट रखने वाले हैं, तो ये केतु थोड़ा वो सब छुड़वा देगा आपसे, आपको आराम देने लगेगा, वो आपको आलसी बना देगा। तो वो मत कीजिएगा, थोड़ा आप आलस छोड़ के केतु को उसमें फॉलो मत कीजिएगा, उसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा, उसको अपोज कीजिएगा। और दूसरा ये आपका शत्रु स्थान भी है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर केतु आपके शत्रुओं को आपके सामने लाके खड़ा करेगा। आपको मेंटली स्ट्रेस उस तरह से भी मिलेगा कि शत्रु यानी आप लड़ाई नहीं करेंगे। आपके जो भी पॉलिटिक्स होते रहते हैं लोगों के, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, लेकिन लोग इंटरनल जॉब में या बिजनेस में या कहीं भी, तो वो आपको देख के दुख होगा। जो आपको लगता था कि ये ऐसा नहीं करेगा या कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वहाँ वो चीज़ें होंगी, वो आपको तकलीफ देगी। सो वो एक प्रकार से स्ट्रेस क्रिएट करेगा कि इसने ऐसा किया, वो झटका यहाँ लगता है, सो स्ट्रेस होता है, वो फिर पूरे बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। सो वो मत लीजिएगा। ये 1.5 साल में ये प्रिपरेशन मेंटली रखिएगा कि कुछ भी आएगा तो मुझे देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, बिकॉज ये केतु 1.5 साल के बाद चला जाएगा, लेकिन मैं वहीं नहीं रुक जाऊँ, वो ध्यान रखना है। ये केतु जो है ना, वो 12वें स्थान के सामने है, व्यय स्थान है, विदेश का भी है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, फालतू खर्चा नहीं हो जाए, बजट के बाहर नहीं हो जाए। दूसरों को देख के आप अपना चीज़ें बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, खर्चा ही होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और ये केतु ये 1.5 साल में जो लोग नया जॉब लगेंगे उनको जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत बहुत करवाएगा। तो आप ये सोच के चलिएगा कि ये केतु में मुझे एक्सपीरियंस लेना है, मेहनत करनी है, पैसा नहीं। वो एक्सपीरियंस आपको केतु निकलने के बाद बहुत काम आएगा, ये भी हकीकत है। सो केतु ये है, आध्यात्म से आप थोड़ा जुड़िएगा, आप थोड़ा प्रेयर वगैरह कीजिएगा, और ये केतु आपको उस हिसाब से अच्छा रहेगा। केतु आपको आध्यात्मिकता में ले जाएगा, ऐसे लोगों से मिलवाएगा। सो वो थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा और उसका बेनिफिट उठाइएगा। और दैट्स इट। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। कल मिलते हैं फिर से।